नमस्कार, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र कमल दुबे। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में संघर्ष होता है। कुछ लोगों के जीवन में कम संघर्ष होता है, कुछ लोगों के जीवन में ज़्यादा संघर्ष होता है, लेकिन लगभग 90% लोगों के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। आखिर इस संघर्ष का कारण क्या होता है? जब हम लोग कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कुंडली में बहुत सारे योग और बहुत सारे दोष हमें दिखाई पड़ते हैं। उन्हीं दोषों में से एक बहुत ही बड़ा दोष होता है जिसको बोलते हैं पितृदोष। आज मैं पितृदोष के विषय में आपसे चर्चा करूंगा। साथ में इस दोष से मुक्ति का विशेष उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहें और विशेष करके यह जो पितृदोष है इसके विषय में मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज मैं इसलिए दोबारा आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं कि इस दोष से मुक्ति कैसे मिले, इसका विशेष उपाय आज लेकर आपके बीच में आया हूं। सबसे पहले जल्दी से यह समझ लेते हैं कि पितृदोष होता क्या है। पितृदोष वह होता है जब हमारे कोई पूर्वज कुछ गलत काम करते हैं और गलत काम को करके वह उस गलत काम को भोगते नहीं हैं, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, या अकाल मृत्यु हो या किसी कारणवश वह अपने नेचुरल डेथ को न प्राप्त किए हों और एकाएक किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा कहीं पर भी उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें एक दोष लग जाता है। कहने का मतलब है उनकी मुक्ति नहीं होती है। तब वह इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं और मुक्ति के लिए वह संघर्षरत रहते हैं। तरह तरह की यातनाएं उनको झेलनी पड़ती हैं। तब वह यह सोचते हैं कि उनके कुल खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो कि उनके मुक्ति के लिए उपाय सोचेगा। अगर उनके ही कुल खानदान के लोग उन पूर्वजों के मुक्ति का उपाय नहीं करते हैं तो उनके जीवन में जो उनके पूर्वज हैं वही संघर्ष ला देते हैं। इस वजह से आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं, उनके जीवन में धन की कमी होती है या उनके जीवन में धन तो बहुत है लेकिन परिवार का सुख नहीं होता है, समाज का सुख नहीं होता है, उनके अपने संतान का सुख नहीं होता है। सब कुछ होने के बाद उनके घर में क्लेश होता है। बहुत अधिक योग्य होने के बाद योग्यता का पूर्ण लाभ उनको नहीं मिल पाता है। तो निश्चित तौर पे मानिए कि आपकी कुंडली में कहीं न कोई दोष अवश्य बना है। कुंडली में दोष को हम बेशक अलग अलग नामों से जानें, लेकिन दोष ही हमें हमारे जीवन में संघर्ष करवाता है। कुछ महत्वपूर्ण दोष के विषय में कि किस प्रकार से हम यह समझें कि हमारी कुंडली में यह दोष बना है, उसके विषय में मैं आपको समझाता हूँ। इस डेमो कुंडली पे आप ध्यान दीजिए। अगर आपके कुंडली में सूर्य के साथ राहु लिखे हों या चंद्र के साथ राहु लिखे हों या सूर्य के साथ केतु लिखे हों या चंद्र के साथ केतु लिखे हों, कहने का मतलब है अगर हम राहु केतु की बात कर रहे हैं तो या हम राहु की बात कर रहे हैं या हम केतु की बात कर रहे हैं तो दोनों को समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर राहु बैठेगा उससे ठीक 180 अंश पे या उससे ठीक 7वें घर पर केतु बैठा होगा। तो दोनों ही कुल मिलाकर एक ही हैं, दोनों की युति लगभग एक ही है और दोनों किसी भी ग्रह को एक समान पीड़ा देते हैं। उस जो ग्रह की को जो ग्रह पीड़ित होता है वही ग्रह की जो पीड़ा है वो हमारे जीवन में संघर्ष करवाती है। कुछ इस प्रकार से आप समझ लीजिए। तो मैंने आपको बताया सूर्य के साथ राहु केतु की युति पहले घर से लेकर के 12वें घर तक में कहीं पर भी हो जाए, या चंद्र के साथ राहु या केतु की युति पहले घर से लेकर 12वें घर तक में कहीं पर भी हो जाए, या सूर्य और चंद्र के साथ
राहु या केतु की युति पहले घर से लेकर 12वें घर तक में कहीं पर भी हो जाए तो यह आप निश्चित तौर पे मानिए कि आपकी आत्मा और आपका मन दोनों ही पीड़ित हैं। जब किसी व्यक्ति की आत्मा और मन दोनों पीड़ित होगा तो उसे चैन कहाँ से मिलेगा। यह तो एक विधि हुई पितृदोष को देखने का, क्योंकि यह एक सामान्य हर ज्योतिषी लोग बताते हैं। मैं उससे कुछ अलग भी आपको समझाना चाहता हूँ, इस पे भी आप ध्यान दीजिए। सूर्य और चंद्र के साथ अगर शनि की भी युति हो जाए, सूर्य और चंद्र के साथ, ध्यान रखिए, सूर्य और चंद्र के साथ अगर शनि की भी युति हो जाए तो भी यह पितृदोष ही रहता है। जैसे यहाँ सूर्य लिखे हों या चंद्र लिखे हों, यहीं पर शनि भी लिखे हों, इस घर में भी, इसमें कहने का मतलब है इस 12 घर में कहीं पर भी अगर सूर्य के साथ शनि की युति या चंद्र के साथ शनि की युति या सूर्य और चंद्र दोनों के साथ अगर शनि की युति होती है तो भी यह पितृदोष ही माना जाएगा। यह तो एक विधि हुई। और भी आप समझें, यहाँ अगर शनि लिखे हों और यहाँ से चौथे में सूर्य या चंद्र हों, 7वें में सूर्य या चंद्र हों और 10वें में सूर्य या चंद्र हों। देखिए, यह भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। कोई ग्रह की जो दृष्टि होती है उस पे तो वह प्रभाव डालता ही है, साथ में जहाँ पर बैठता है वहाँ से चौथे, वहाँ से 7वें और वहाँ से 10वें घर पे भी अपना विशेष प्रभाव रखता है। अगर यहाँ शनि बैठे हैं और यहाँ से चौथे, यहाँ से 7वें और यहाँ से 10वें सूर्य या चंद्र लिखे हैं या पहले घर में भी शनि के साथ सूर्य या चंद्र लिखे हैं तो भी आप मानिए कि यह पितृदोष है। इसके अलावा आप शनि के दृष्टि को भी समझें। शनि को 3 दिव्य दृष्टियां प्राप्त हैं। शनि तीसरे घर को जहां बैठता है वहां से तीसरे घर को देखता है, वहां से 7वें घर को देखता है और वहां से 10वें घर को देखता है। कहने का मतलब है सूर्य और चंद्र अगर यहाँ भी विराजमान है, सूर्य और चंद्र अगर यहाँ विराजमान है, सूर्य और चंद्र अगर यहाँ विराजमान है। अब मैंने 4 घर आपको समझा दिया, इस स्थान पे, इस स्थान पर, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ऐसे यहाँ अगर शनि विराजमान है, ऐसे ही आपको काउंट करना है। तो अगर शनि यहाँ विराजमान है, यहाँ से तीसरे घर ये आएगा, चौथा घर यह आएगा, 7वां घर यह आएगा और 10वां घर यह आएगा। ऐसे ही आपको काउंट करना है। अगर ऐसी युति भी बनती है तो भी आप मान लें कि यह पितृदोष है और इसमें आपको पितृदोष से संबंधित उपाय को करना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ राहु विराजमान है, वहाँ से सूर्य और चंद्र चौथे घर, सूर्य और चंद्र 7वें घर, सूर्य और चंद्र 10वें घर में विराजमान है तो भी आप यह समझें कि यह पितृदोष है। अब राहु मैंने बोला है तो राहु और केतु को एक ही समझें, चाहे राहु भी लिखा हो चाहे केतु लिखा हो। अगर राहु यहाँ लिखा होगा तो केतु यहाँ लिखा होगा, अगर राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा। ठीक 180 अंश पर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इसके अलावा राहु और केतु को 3 दिव्य दृष्टियाँ प्राप्त हैं। कहने का मतलब है जहाँ पर राहु और केतु विराजमान है उस जगह को तो वह प्रभावित कर ही रहा है, साथ में 5वीं दृष्टि इस स्थान पर अगर यहाँ सूर्य और चंद्र की युति बनती है, 7वीं ये हो गई और 9वीं ये हो गई। अगर यहाँ भी सूर्य और चंद्र विराजमान है तो भी
यह पितृदोष है। इसमें राहु और केतु भ्रम की स्थिति पैदा कर देती हैं, व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति के मन को दूषित कर देते हैं। और जब व्यक्ति की आत्मा और मन दूषित होता है तो व्यक्ति को जीवन में चैन नहीं मिल पाता है। चाहे उसके पास सारी चीज़ें, आधुनिक संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, क्यों न उसको सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन उसे चैन नहीं होगा। तो यह तो कुछ प्रकार मैंने आपको समझाया कि अगर आपके भी कुंडली में कुछ इस प्रकार का दोष बना है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। अब इसके उपाय तो कई सारे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा कारगर उपाय है वह है त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म। त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म अगर 2 साल में एक बार कर दिया जाए विद्वान आचार्यों के माध्यम से, लेकिन उसमें ज्योतिषाचार्य की भी भूमिका हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ज्योतिष के अनुरूप करनी पड़ती है। तो निश्चित तौर पे बहुत सारे दोषों से, बहुत सारे संघर्षों से हम बच सकते हैं। कुछ इसी प्रकार की पूजा जो मैंने करवाई है, मेरे भी कुंडली में यह दोष बना है और मैंने गुड़ी आचार्य के माध्यम से इस पूजा पाठ को करवाया है। इस पूजा पाठ के कुछ अंश मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप इस प्रकार से पूजा पाठ करवा के अपने जीवन में आ रहे संघर्ष को कम कर सकते हैं और विकास के रास्ते पर बढ़ सकते हैं। आज जो यह पूजा हो रही है, इस पूजा के जो यजमान हैं वह हम और हमारे सभी परिवार के लोग हैं और इसके आचार्य हैं आचार्य हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी के माध्यम से इस पूजा पाठ को आप सब देखें। यह जो पूजा पाठ की विधि मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे विधियाँ हैं जिससे हम इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन इस पूजा के माध्यम से आप ही अकेले नहीं, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा खानदान इस दोष से मुक्त हो सकता है। तो इसलिए काम वह करने लायक है जो अपने अलावा और लोगों की भी भलाई उसमें निहित हो। ऐसे काम को करने से परमात्मा बहुत ही खुश होता है कि यह ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने साथ साथ औरों का भी भला चाहता है। प्यारे दर्शकों, मैं चाहता हूँ इस पूरे वीडियो को आप देखें, आप समझें और इस प्रकार से पूजा पाठ अपने जीवन में आप करवा करके अपने पितरों को तो तृप्त करें ही, पितरों की मुक्ति तो करें ही, साथ में आप और आपका जीवन भी खुशहाल बना रहे। आइए इस पूजा विधि को देखते हैं और आचार्य जी के पास चलते हैं। हम सारे लोग शिवधाम बिलवाई में उपस्थित हैं और जैसा कि हमारे आचार्य श्री कमल दुबे जी ने बताया, त्रिपिंडी श्राद्ध हमारी परंपरा में जातस्य ही ध्रुवो मृत्यो मृत्योर जन्म ध्रुवस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। ऐसा हमारी परंपरा में हमारा शास्त्र डिमडिम घोष करके आदेश देते हैं। यह जो हम लोग कर्म करने जा रहे हैं, यह हमारा जिस भी कर्मवशात हमारा जिस भी योनि में जन्म होता है, हम अपने पाप और पुण्य के फलस्वरूप जिन भी योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं, जन्म लेते हैं, अपना पाप और पुण्य भोगते हैं। इन योनियों में एक भूत प्रेत और पिशाच की योनि है। हमारे जब कुकर्म प्रभावी होते हैं तब हमारे, देखिए, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ गलत कार्य पाप कर्म हो ही जाते हैं। तो जिन व्यक्तियों का, जिन जीवों का और्धोदैहिक कर्म बहुत अच्छे ढंग से नहीं होता है, अथवा किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली या अकाल मृत्यु हो गई, तो जिनकी सद्गति नहीं हो पाई है वो जीव प्रेत योनि में पड़ करके भटकते रहते हैं और वह अपनी परंपरा को, जो जिस परंपरा में
उनकी संततियों का जन्म हुआ रहता है, उस परंपरा को बाधित करते रहते हैं। परिवार वालों का ग्रोथ रुक जाता है, संतानादि वंश परंपरा बाधित हो जाती है, कई कई प्रकार के नुकसान हम सबको उठाने पड़ जाते हैं। जैसा कि हमारे आचार्य जी ने बताया, हम सबको इस कर्म को कर लेने से हमारे जो ज्ञात अज्ञात प्रेत दोष हैं, पितृदोष हैं हमारी कुंडली में, अथवा हमारी परंपरा में यदि ऐसी कोई व्यवस्था हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, तो हम सबको श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इस कर्म को प्रयत्न पूर्वक कर ही लेना चाहिए। तो आज हमारे आचार्य जी के आज्ञानुसार हम सब लोग शिवधाम बिलवाई में स्थित हैं और इस कर्म को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस कर्म के प्रारंभ में सर्वप्रथम करने की जो विधि है, जो प्रथम करणीय कर्म है, वह है तर्पण। तो हम सब देवताओं का, ऋषियों का और अपने अपने पितरों का तर्पण कर्म सर्वप्रथम करेंगे। हम अब तर्पण कर्म को प्रारंभ करते हैं। आचार्य जी, जी आपने तो बहुत अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन किया है। जी, तो मेरी भी इच्छा हो रही है कि तर्पण मैं भी करूं। जी बिल्कुल करें, आपके सानिध्य में अवश्य करें तर्पण। जी। तर्पण नित्य कर्म में आता है। जी जैसे कर्म 3 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। जी। नित्य कर्म वह है जो नहीं करने से दोष लगता है और करने से कोई पुण्य नहीं होता। जी। तो तर्पण नित्य कर्म है, इसलिए हम सबका प्रथम कर्म है, आवश्यक कर्म है तर्पण करना, इसलिए आप भी तर्पण अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम संकल्प कर लें, तर्पण का सब लोग संकल्प कर लें। हाथ में पवित्री पहन लें, पवित्री दे दीजिए। थोड़ा ऊपर आप लोग स्नान करके आए हैं तो ऊपर थोड़ा जल छिड़क लें। हाँ, ऊपर थोड़ा उसी से लेकर जल छिड़क लें। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्रीब्रह्मणोऽग्नि द्वितीये परार्धे एकपञ्चाशत्तमे वर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे आहनः द्वितीये यामे तृतीये मुहूर्ते रथन्तरादिद्वात्रिंशत्कल्पानां मध्ये अष्टमे श्रीश्वेतवाराहकल्पे स्वायम्भुवादिमन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे षट्यत्रेताद्वापरकलिशङ्ख्यकानां चतुर्णां युगानां मध्ये वर्तमाने अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशे शुभ पुण्यप्रदेशे उत्तरप्रदेशान्तर्गत सुल्तानपुर जनपदे शिवधाम भुवनेश्वर महादेव इति स्थाने तीर्थे च विक्रमशके बौद्धावतारे आनन्दनाम्नि संवत्सरे याम्यायनं याम्यगोलः शरदृतुः मासानां मासोत्तमे मासे शुभे कार्तिकमासे कृष्णे पक्षे अद्य अमायां तिथौ गुरुवासरे चित्रा नक्षत्रान्ते सम्प्रति स्वाति नामके नक्षत्रे प्रीति नामके योगे वडिजो नाग नामके करणे तुला राशिस्थिते श्रीचंद्रे तुला राशिस्थिते श्री भास्करे वृश्चिकस्थे श्री दैत्यगुरु कुंभस्थिते श्री देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थानस्थितेषु षत्सु एवं ग्रहगुणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रः। सब लोग अपने अपने गोत्र का नाम ले लें और अपना अपना नाम ले लें। सर्वाहम, सब लोग अपना अपना नाम ले लें। सब लोग बोलें, शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम करिष्यमाण त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म अंगतया देवर्षि दिव्यपितृ तातंबाति त्रितजम इत्यादि शास्त्र बोधित स्वपितॄणां ये च अस्मत् अभिवांछति तेषां च तर्पणं वयं संभूय करिष्यामहे। जल में छोड़ दें जी, इसको सीधे छोड़ना है जी। हाथ में चावल ले लें, अक्षत ले लें, हाथ में सब लोग अक्षत ले लें।
शनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। उसी जल में उस अक्षत को छोड़ दें जी। इसके बाद उसी जल से इस तरह जल निकाल के सीधे इस तरह सब लोग तर्पण करें। ओम ब्रह्मा तृप्यताम उसी जल में छोड़ दिया करें जी। ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यन्ताम, ओम छंदांशी तृप्यन्ताम, ओम वेदास्तृप्यन्ताम, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम, ओम देव्यस्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरसस्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम, ओम रक्षागुंषि तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवस्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम, ओम ओषधयस्तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यन्ताम, ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलस्त्यस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम। इसके बाद उत्तर की तरफ मुख कर ले वहीं से। हाँ, जनेऊ को कंठी की तरह कर ले। एक ऋषि को दो अंजलि जल देना है। ओम सनकस्तृप्यताम, डालिए इस तरह जल लीजिए, गिराइए। ओम सनकस्तृप्यताम, हाँ गिरा दीजिए। ओम तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, तृप्यताम, दो बार जल गिरा दिया करिए। ओम सनातनस्तृप्यताम, तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, तृप्यताम, ओम सनत कुमारस्तृप्यताम, तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, तृप्यताम, ओम ओढ़ुस्तृप्यताम, तृप्यताम, ओम पैंचशिखस्तृप्यताम, तृप्यताम। बस अब आप लोग इधर मुँह कर लें, दक्षिण दिशा में मुँह कर लें और उल्टा कर लें, दाहिने कंधे पर कर लें। हाँ, अपशब्द कर लें। दिव्य पितरों का तर्पण करेंगे। दिव्य पितरों से तात्पर्य ये ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सबके पितर हैं ये, उन सबों को तर्पण करना सर्वप्रथम। चलें, उसके बाद 3-3 अंजलि जल देना है। जल लेकर के 3-3 बार थोड़ा थोड़ा आप लोग जल गिरा देंगे। ओम कव्यवाडनलस तृप्यताम इदम शतिलम जलम तस्मै शोधा, तस्मै शोधा, तस्मै शोधा, 3-3 बार जल गिरा दीजिए। उसी में इस तरह करते रहिए। चाचा जी को बता रहे हैं। हाँ जी। ओम सोमस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै शोधा नमः, तस्मै शोधा नमः, तस्मै शोधा नमः, 3-3 बार थोड़ा थोड़ा गिरा दे करिए। ओम यमस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै शोधा नमः, तस्मै शोधा नमः, तस्मै शोधा नमः। ओम अर्यमा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै शोधा नमः, तस्मै शोधा नमः, तस्मै शोधा नमः। ओम अग्निस्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम इदम सतिलम जलम तेभ्यः शोधा नमः, तेभ्यः शोधा नमः, तेभ्यः शोधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम इदम शतिलम जलम तेभ्यः शोधा नमः, तेभ्यः शोधा नमः, तेभ्यः शोधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम इदम शतिलम जलम तेभ्यः शोधा नमः, तेभ्यः शोधा नमः, तेभ्यः शोधा नमः। ओम बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम इदम शतिलम जलम तेभ्यः शोधा, तेभ्यः शोधा, तेभ्यः स्वधा। इसके बाद धर्मराज को, यमराज के जो 14 नाम हैं, 14 नाम हैं, तो उनके 14 नामों से हम लोग यमराज को तर्पण करेंगे, धर्मराज को जी। ओम यमाय नमः, पित्त तीर्थ से ही जल देना है। ओम यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः, 3-3 बार थोड़ा थोड़ा जल दे दें। ओम धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः। ओम मृत्युवे नमः, मृत्युवे नमः, मृत्युवे नमः। ओम अंतकाय नमः, अंतकाय नमः, अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः, कालाय नमः, कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः, औदुम्बराय नमः, औदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः, दधनाय नमः, दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः, नीलाय नमः, नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः, परमेष्ठिने नमः, परमेष्ठिने नमः। 3-3 बार एक लोगों को। ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः।
अब इसके बाद हाथ में काला तिल ले लें, अपने पितरों का ध्यान कर लें, उनका आवाहन कर लें इसी जल में कि आप लोगों को हम तर्पण करने से पूर्व आपका आवाहन करते हैं। ओम आगच्छन्तु मे पितरम इमं गृह्णन्तु जलांजलिम। ओम छोड़ दीजिए जल में उस तिल को छोड़ दीजिए। ओम आगच्छन्तु मे पितरम इमं गृह्णन्तु जलांजलिम। इसके बाद अपने पिताजी के लिए आप लोग जल डालने। आप लोग पिता हैं तो नहीं देना है, जिनके पिता हैं उनको नहीं देना है और जिनके पिता नहीं हैं उनको देना है जी। ओम उदीरतामवरुत्पराशुन मध्यमाः पितरः सौम्याशाः अशुम्य यूरि विक्रारितज्ञास्ते नोवन्तु पितरो हवेषु। ओम अद्यो गोत्रः, आप लोग अपने गोत्र का नाम ले लें। जो लोग पिताजी को दे रहे हैं, भारद्वाज गोत्रः अस्मत् पिता नाम ले लें। शर्मा वस्रूपस्त्रिप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। 3 बार जल दे दें, 3 बार जल दे दें। हाँ, इसके बाद बाबा जी को ओम अद्यो, हाँ बाबा जी को सब लोग कर सकते हैं। ओम ऊर्जम बहंतीर्मृतम घृतम पयः कीलालम परिश्रुतम सुधास्तर्वैत में वित्रीन। ओम अद्य भारद्वाज गोत्र अस्मत् पितामहः, अपना नाम बाबा का नाम ले लें। अमुक शर्मा रुद्र रूपस्त्रिप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। 3 बार जल दें। ओम अद्य भारद्वाज गोत्रः अस्मत् पितामहः अमुक शर्मा रुद्र रूपस्त्रिप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके बाद बाबा जी के पिताजी को, अपने परपाजा को प्रपितामह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रपितामह हम बोलेंगे, प्रपितामह हम बोल देंगे। ओम अधराय नमः, अनंताय नमः। इसके बाद पुनः देवताओं को जलांजलि दे दें सीधे देव तीर्थ से। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महदिभ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अधिभ्यो नमः, ओम आपां पतये नमः, ओम वरुणाय नमः। बस इसके बाद हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेकर के छोड़ दें उसी जल में। ओम देवा गातुविदो गातुम वित्वा गातुविदो मनसस्पत इमं देवम यज्ञगुं स्वाहा वाते धाहा, छोड़ दें जल में। फिर हाथ में जल ले लें, सब लोग बोलें अनेनो यथाशक्ति यथा ज्ञानेन कृतेन त्रिपिंडी श्राद्ध अंगभूत देवर्षि दिव्य पितृ स्वपितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दनः प्रीयताम न मम। ओम तत्सद ब्रह्मार्पणम अस्तु। हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना कर लें। तर्पण में जो कुछ भी कमी हो, गलती हो गई हो आपके करने में अथवा हमारे कराने में, बोलने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, हमसे कुछ न कुछ शुद्ध वाक्य निकल ही जाते हैं, शुद्ध वाक्य। तो इस तरह की कोई गलती हो तो भगवान हमें क्षमा करें और हमारे अभिलषित मनोरथों को हमें प्रदान करें। सब लोग प्रार्थना कर लें भगवान से। ओम प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्वेताद्भरेष्वेत् स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं। यत् पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे शाम्बमेश्वरम्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम शाम्ब सदाशिवाय नमः, ओम शाम्ब सदाशिवाय नमः, ओम शाम्ब सदाशिवाय नमः। बस पवित्रो वा शर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाहयाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनादो हरिः पुनातु विष्णुः पुनातु। भगवान विष्णु का स्मरण कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। ओम सशंख चक्रम शकिरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं शरसीरुहेक्षणं सहारवक्षः स्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाहयाभ्यन्तरः शुचिः अथ त्रिराचम्यो। ओम केशवाय नमः, केशवं पुनातु। ओम नारायणाय नमः, नारायणं पुनातु। ओम माधवाय नमः, माधवं पुनातु। हसतप्रकशालनं। ओम ऋषिकेशाय नमः, पवित्रिधारणं। हरि ओम चित्पतिर्मा पुनातु, वाक्पतिर्मा पुनातु, शविताद्वा पुनात् वक्षद्रेण पवित्रेण सूर्यसरश्मिभिः तस्य दे पवित्रपते पवित्रपूतसितकामः पुनेत चकेयं मा भाले तिलककर्णं।
ओम झुंजन्ति व्रतमरुकञ्चरन्तं परितस्तुखः रोचन्ते रोचनादिवि जुञ्जन्ति च काम्या हरिविपक्षसारथे सोढाधिष्णुन्देवाहसा शिखास्पर्शः वोञ्चिदरूपिणी महामाये दिव्यतेजः शमनविते तिष्ठते शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे आसनशुद्धिः ह्रीं पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वंशधारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर हाँ जो ले लें, पुष्प ले लें, भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें और हम जो मंगल मंत्र बोल रहे हैं इन्हीं मंगल मंत्रों को आप सुनते रहें। हरि ओम आद्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भजन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुवा यद्भद्रं तन्नया शुभं शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। अब हम जिनका जिनका नाम ले रहे हैं उनको आप मानसिक प्रणाम करते रहिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शशि पुरंदराभ्यां नमः, माता पितृभ्यां नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, क्षेत्रदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। एतत् कर्मप्रधानदेवता भगवते श्रीमन्नारायणाय नमः। अथ संकल्पः। उपलब्धोपचारैः यथा ज्ञानेन श्री शालग्राम पूजनम करिष्ये। उसी प्लेट में रख दें। चले हाथ में जल ले लें। ओम सहस्र शीर्षेति षोडशर्चस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः पुरुषो देवता पुरुष सूक्तन्यासे पूजने च विनियोगः। जल को गिरा दें उसी में, सीधे इस तरह गिराया करें, सीधे इस तरह गिराया करें। हाँ चले। ओम सहस्रशी रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपातो सभूमिगुं सर्वतस्पृतवात्या तिष्ठत सांगुलम वा। बाएं हाथ का स्पर्श कर लें। ओम पुरुखे वेदगुं सर्वं जदभूतं जभाव्यम उतामृतत्वस्येषानो जदन्ये नातिरोहति। दाहिने हाथ का स्पर्श कर लें। भगवान को स्पर्श करके अब दाहिने हाथ से बाएं हाथ का स्पर्श कर लें। इस तरह बाएं हाथ का स्पर्श करें। हाँ फिर बाएं हाथ से दाहिने हाथ का स्पर्श कर लें। ओम पुरुखे वेदगुं ओम येतावानशु महिमातो ज्यायाश पुरुखा पादोस्य विश्वाभूतान त्रिपादस्यामृतं दिवि। पैर का स्पर्श कर लें। बाएं पैर का स्पर्श कर लें। ओम त्रिपादोर्ध्वोदित पुरुखा पादोस्य अभूत पुनः ततो विक्मुग्राम शासनान स्नेवी। दाहिने पैर का स्पर्श कर लें। ओम ततो विराट जायत विराजो अति पुरुखा सजातो अतिरचत पश्चात भूम मथो पुरा। बायां घुटना स्पर्श कर लें। ओम तस्मात् ज्ञा सर्वभूता ऋषा सर्वभूता संवृतम प्रखदाजम मापसूंस्ता चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याशय। दहिना घुटना स्पर्श कर लें। ओम तस्मात् ज्ञा सर्वभूता ऋषा सामान्य यज्ञ छंदा गुंसिंग्रे तस्मात् देदुस् तस्मात् जाय। तो बाईं तरफ की कमर छू लें। ओम तस्मात् स्वा जायन्ते केचो व्या ततः गावो हजंग्रे तस्मात् तस्मात् जाता जावयः। दाहिने तरफ की कमर छू लें। ओम तम जगिम्बरेखि प्रोक्षण पुरुखं जातम कृतः तेन देवाय जंद साध्यारिकेशे। नाभि का स्पर्श कर लें। नाभि का स्पर्श करें।
ओम सत्पुरुषम व्यतदु कथिताभ्य कल्पना मुखम किमस्यासीत किम बाहु किम उरु पादा उच्यते। हृदय का स्पर्श कर लें। ओम ब्राह्मणोच्च मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य दविषा प्रतिभागुं शूद्रो जायत। कंठ का गले का स्पर्श कर लें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत स्त्रोत्राद वायुश्च प्राणस्य मुखाद अग्निर्जायत। बाईं तरफ की बाँह छू लें। बाईं बाँह छू लें। ओम नाभ्याशीदंत्रक्षुं शीर्षोद्युहो समर्थता प्रतिभां भूमिर्दिशा स्त्रोत्रा तथा लोकांगलभिन्न। दाहिनी बाँह छू लें। ओम यत्पुरुषेण विघा देवा जिग्नमतनवत वसंतोस्यासी दाज्यम गुरे खुनवा शरद्धवि। मुख का स्पर्श कर लें। मुँह छू लें। हाथ धुल लें। ओम सप्तास्यासन परदय स्त्री सप्त समिध गदाः देवाय तन्मानावतन पुरुषम पशुमा। दोनों आँख छू लें। आँख। ओम जग्नेन गुमय जंत देवास्तान धर्माट प्रथमान्यासन्न तेहनाकम महिमानः सचंद पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सर का स्पर्श कर लें। सिर छू लें। पुनः जल ले लें हाथ में। ओम अद्भ्यः इति षडर चस्योत्तर नारायण ऋषि आद्यानां तिसृणां त्रिष्टुप्छन्दः चतुर्थ पंचमयोः अनुष्टुप्छन्दः षष्ठस्य त्रिष्टुप्छन्दः आदित्यो देवता न्यासे पूजने च विनियोगः। जल को गिरा दें। पुनः अंगों का स्पर्श करें। ओम अद्भ्यः संप्रता पृथिव्यैरसाच विश्वकर्मणः समूर्तथागरे तस्य तुष्टा विदधरूपमे तीतन्मर्तस्य देवतो माजानमग्रे। हृदयाय नमः। हृदय का स्पर्श करें। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णान्तमशा परस्तातो तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नायो शीर्षे स्वाहा। ओम प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन्तस्तुर्भुवनानि विश्वा शिखायै वखटो। ओम जो देवेभ्यातपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मजे कवचाय हुम। ओम रुचम ब्राह्मण जनयन्तो देवाग्रे ततपुरन्न जुस्तैवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवासन वसे। नेत्रत्रयाय वो उखटो। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी चवग्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अस्मिन् व्यात्तम मय खड निखाड़ा मुम्बई खाड़ सर्वलोकम मय खाड़ो अस्त्राय फटो। फिर हाथ में पुष्प ले लें। जौ ले लें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। हाथ में जौ और पुष्प लेकर के भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमोस्तवनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिसुरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री शालग्रामाय नमः। ध्यानार्थे पुष्प जवाक्षतान् समर्पयामि। चढ़ा दें। पादयोः पाद्यम हस्तयोरर्घ्यं मुखे आस्मनीयं सर्वांगे स्नानार्थं जलं समर्पयामि। श्री शालग्रामाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। 4 बार घुमा करके दोने में जल गिरा दें। ततः पंचामृतेन स्नानम्। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतशः सरस्वती तु पंचधा शो देशे भवति सरितो। ओम औषधीः प्रतिमोदधमं पुष्पवतीः प्रसूवरीः यस्वायुवसजित्वरीर्विरुधा पारिष्णवः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। तुलसी पत्राणि समर्पयामि। ओम इदं विष्णुरुचिकर्मे तेधानि दधे पदम्मा शबूडमस्य वाग्गुंसुरे स्वाहा। ततः नानापरिमलकं सौभाग्यद्रव्यम् अबीरञ्च गुलालञ्च चोवा चन्दनमेव च अबीरेणार्चितो देवावतः शान्तिं प्रेक्षमे। ओम महिरिव भोगैः प्रजेति बाहुञ्जायाहेतिं परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वाभ्यौनानि विद्वान् पुमान् पुमागुंशं परिबाधु विश्वतः। सौगन्धिकं सुगन्धितद्रव्यं पुष्पसारम् इत्रमित्रानुलेपनं च समर्पयामि। ओम द्रुपदादिव मुमुचानः स्मिन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणे वाज्यवापः सुन्धन्तु मैनषः। त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतातो। त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पतिवेदनं मा उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य वैश्यापद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। धूपम् आघ्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया। दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात घोरात दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। उसी दीपक पर जौ छोड़ दें। कर्पूर निरंजन बाद में करवा दीजिएगा। उसी दीपक पर जौ छोड़ दें। उस पर छोड़ दें। जौ पर उसी दीपक पर छोड़ें। हाथ धुल लें। भोग लगा दें। तुलसी दल डाल दें भोग में।
ओम इदं विष्णुरिच्क्रमे तेधानि दधे पदम समूढमस्य भागुं सुरे स्वाहा नैवेद्यांते आचमनीयं प्रत्याचमनीयं मुखाचमनीयं शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापूसनं समर्पयामि ततः करोद्वर्तनकं चन्दनं गन्धानुलेपनं च समर्पयामि। ओम अग्गुंशुनाते अग्गुंशो पृच्छतां परुहा परुः गन्धस्ते सोमो वतु मदाय रसोच्युतः। श्रीमन्नारायणाय नमः श्रीशालग्रामाय नमः करोद्वर्तनकं चन्दनं गन्धानुलेपनं च समर्पयामि ततः अखण्डफलं ऋतुफलं समर्पयामि। मुक्षुद्ध्यर्थं ताम्बूलादिकं च समर्पयामि। दक्षिणाद्रव्यं निवेदयामि। ओम यदत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं याश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वरदेवे कुनो दधत्त। कृतायाः पूजायाः शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां राजकीय मुद्रां समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः ततः कर्पूरनीराञ्जनं समर्पयामि। ओम इदगुं हविः प्रजननं यस्तु तस्वीरगुं सर्वगणगुं सुस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभय शनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्मन्नं पयोरेतोषमासु दत्त। कर्पूरनीराञ्जनं समर्पयामि। रख दे वहीं। हसत प्रक्षालनं जलेन शीतलीकरणं मंत्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जगनेन गमे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानाशुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। चढ़ा दें। प्रणाम कर लें भगवान को। अनादिनिधनो देवः शंख चक्र गदाधरः अक्षयः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव। अतशी पुष्पसंकाशं पीतवास समच्युतं ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्। कृष्ण कृष्ण कृपालोत्तमम् अगतीनां गतिर्भव। संसारार्णव मग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वरप्रद। अनेन पूजनेन अथो पितृमोक्षप्रदो भव। हाथ में चल लेकर के भगवान को पूजन कर्म समर्पित कर दें। अनेन पूजनेन मुक्तिप्रदो श्री महाविष्णु प्रीयतां न मम। अन्मोचतु गुंहषः ओम यदि दिवा यदि नक्तमेना गुंसी चक्रिमा वयं वायुमा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चतु गुंहषः। ओम यदि जागृति यदि स्वप्नेना गुंसी चक्रिमा वयं सूर्योमा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चतु गुंहषः। फिर उसी जल से छिड़क दें पूरा इधर उधर। ओम स्वादि दुष्ट दृष्टि निपात दूषित पाकादिकम पूतम भवतु। ओम स्वादि दुष्ट दृष्टि निपात दूषितम अन्नादिकम पूतम भवतु। हो गया। चलिए फिर इसी दीपक पर अक्षत छोड़ दें। ओम भो दीप ब्रह्म रूपस्तम कर्म साक्षी विकृत यावत श्राद्ध समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। दीपस्थ देवताजय नमः कर्म साक्षिणे नमः। हाथ में फूल ले लें। गया तीर्थ का ध्यान कर लें। जो बिहार में गया जिला है वो पितरों की मोक्ष भूमि है। उस तीर्थ को प्रणाम कर लें और वहाँ के भगवान हैं गदाधर, उनको प्रणाम कर लें और अपने समस्त पितरों को प्रणाम कर लें। ओम श्राद्धारंभे गयाम ध्यात्वा ध्यात्वा देवम गदाधरम स्वपित्रेन मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धम समाचरेत। ओम गयायै नमः गदाधराय नमः ओम श्राद्ध भूम्यै नमः। उसी निश्चित जमीन पर अक्षत फूल छोड़ दें। जमीन को पृथ्वी माता को प्रणाम कर लें जी। पीली सरसों दे दीजिए। उसको बाएं हाथ में लेके दाहिने हाथ से ढक लीजिए। ओम नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम इदम श्राद्धम ऋषिकेश रक्षत्तम सर्वतो दिशा। ओम प्राच्यै नमः पूर्व दिशा में छोड़ें 2 दाना। हाँ। ओम अवाच्यै नमः दक्षिण दिशा में छोड़ दें। प्रतीच्यै नमः पश्चिम दिशा में छोड़ दें। उदिच्यै नमः उत्तर दिशा में छोड़ दें। अंतरिक्षाय नमः ऊपर छोड़ दें। भूम्यै नमः जमीन पर छोड़ दें। चारों तरफ घुमा के छोड़ दें। ओम पूर्वे नारायणः पातु वारेजाक्षस्तु दक्षिणे प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्ततोत्तरे ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षे ददश्चाच्च त्रिविक्रमः। एक पत्ते पर थोड़ा पीली सरसों और 3 कुश का छोटा छोटा टुकड़ा लपेट करके दे दें। दाहिनी तरफ कमर में उसको खोंस लें। तो सर्वे हाँ। ओम सोमस्य निवीरस्य विष्णु श्रमासी शर्म यजमान से इंद्रियस्य योनिरसु स्वस्या कृषिस्कृधि। चौर्यम सतस्विवा चावल और जल। ओम अज्ञातनाम गोत्रम ब्रह्ममयम राजस्प्रेतम आवाहयामि।
चलें फिर तीसरी मूर्ति ले लें, उस पर तिल और जल छोड़ना ना, पहले मूर्ति रख लें। ओम नमस्ते रुद्रमन्य बबूतो तिखवे नमः बाहुभ्याम उत्ते नमः। इसमें छोड़ दें, हाथ में तिल लेकर के जल लेकर के छोड़ दें उसी पर। ओम अज्ञात नाम गोत्रम रुद्रमयम तामस प्रेतम आवाहयामि। हाँ, ओम विष्णु ब्रह्म रुद्र देवताभ्यो नमः। अब तीनों कलशों का पूजन कर लें। पादयोः पाद्यम हस्तोरर्घम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। कुशबाय को ददम तीनों कलश पर कर दें। हाँ, पंचामृत से छिड़कें। ओम पंचनद्या सरस्वती मपियन्ति सस्रोदशा सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवत्सरितो। रक्षा ओम पंचनद्या सरस्वती मपियन्ति सरोदशा सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवत्सरितो। पंचामृत स्नानान्ते शुद्ध जलेन स्नानं ततः वस्त्रोपवस्त्रम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। जने वगैरह छूलें, वस्त्र चढ़ा दें, हल्दी रूई रक्षा चढ़ा दें, जल घुमा के गिरा दें, चंदन हल्दी रोली आदि चढ़ाएं। ओम त्वांगंधर्वाय कनस्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति वामो कदे सोमो राजा विद्वान जिक्षमातमुच्यतौ। चंदनम गंधानुलेपनं च समर्पयामि। विष्णु ब्रह्म रुद्र देवताभ्यो नमः। पुष्पाणि पुष्पमालिकांचो समर्पयामि। विष्णवे नमः तुलसीदलम समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः पुष्पाणि समर्पयामि। रुद्राय नमः बिल्वपत्राणि समर्पयामि। शमीपत्राणि बिल्वपत्राणि तुलसी मंजरींचो समर्पयामि। रुद्राय नमः लब्धोपचारैः समर्पयामि। सौगंधिकम सुगंधित द्रव्यम पुष्पसारम समर्पयामि। धूपम आघरापयामि। दीपम संदर्शयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। विष्णु ब्रह्म रुद्र देवताभ्यो नमः। देखिए नीचे यहाँ आसन भी है। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। वो पियर का ले ले। तो इनकी सब में पंडित जी लोगों के चंदन लगाए दें। दोनों कानिक लरियों में लगाए दें, कनवक लरीवा में। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। से मुड़े भैया से मुड़े ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः शूरैर्व्योधि व्याधि। बस
ओम दीर्घायुस्तवोखदेः जस्मै चित्वा खनाम्यहम् अथोत्तम दीर्घायुर्भूत्वा शतवलशा विरोहतात। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रापशवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणुब्बसुनीथ जग्नैः घृतेन त्वं तन्वं वर्धस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। चलिए लीजिए, अब यही ले लीजिए, इसी से इसी कलश का स्पर्श किए रहिएगा, इस कलश का, पहले कलश का, इसे छुए रहा। हाँ, भगवान विष्णु का ध्यान करे रहा। ओम ससरशी रेखा पुरुखा ससराक्ष ससरपातो सभूमि गुं सर्वतस्मृतवात्य तिष्ठत सांगुलम मा पुरुख ये वेद गुं सर्वं जदभूतं च भाव्यं मा उतामृतत्वस्येषानो जदन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो ज्याजास्य पुरुखा पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयत् पुरुखा पादोस्य अभूत् पुनः ततो विपुं ग्रामशासनान् शनैः ततो विराट जायत विराजो हत पुरुखा सजात्य पश्चात् भूमथो पुरा तस्मात् ज्ञा सर्वभूतः समृतं बृहदाजिम्मा पशुंस्तान् चक्रे वायव्यान् आरण्या ग्राम्याशये तस्मात् ज्ञा सर्वोत्तरिषः सामान्य जिग्निरे छन्दागुंसिरे तस्मात् जायतो तस्मात् स्वा जायन्ते केचोपजाततः गावो हजंगिरे तस्मात् जाता जावया तम यज्ञं परिकी प्रोक्षण पुरुखं जातमुखता तेन देवाय जंत साध्य ऋकेशय जत पुरुखं व्यदधु कतिधा व्यकल्पेन मुखं किमुष्क्याशीत किं बाहु किं उरूपादा उच्यते ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पूरु तदस्य वैश्यावद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत स्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्यायासीदन्त्रज्ञगुं हिरडोद्योगोषमोर्तदावधिमां भुवन्दिशा स्रोत्रात् तथा लोकाङ्गल्पन्याजत्पुरुखेण हविका देवाजिग्नमतन्वत वसन्तोस्यासीदाज्यं गृगुतमा शरद्धवे शब्दास्यासन परदः स्त्री शब्दशब्दः कदाः देवाय दिगन्तन्वार्धवदनान् पुरुखं पशुं मा जग्नेन्मय जन्त देवास्तान् धर्मान् प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानां सचन्त त्रिपुरवेशाध्याः सन्ति देवाः विष्णवे नमः। अब दूसरा कलश स्पर्श करिए। हाँ, ब्रह्मा जी का ध्यान किए रहिए। ओम तेजोषि शुक्र अमृतम आयुष्मायुर्मे पाहि देवस्य द्वाशविदो प्रश्वेर सुनुर्बाहुभ्यां पुकुड़ो हस्ताभ्याम आददे इमाम गृह्णवृष्णामृतस्य पूर्वायुषि विदधे सुखवेशानोऽस्मिन् सुराभूरितस्य सामत्सर पारपन्ति अम्बिधासि भुवनमसि यन्दासि धरता स त्वमग्निं वैश्वानरगुंश प्रदशं गच्छ स्वाहा कृतः तुजगात्वा देवेभ्यः प्रजापते ब्रह्मणसो मत्स्यामि देवेभ्यः प्रजापते तेन राध्याशं मातं बधान् देवेभ्यः प्रजापतये तेन रात्महि प्रजापते त्वाजुष्टं पुरुषामिन्द्रां त्वां जुष्टं पुरुषं वायवे त्वाजुष्टं पुरुषं विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं पुरुषं सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं पुरुषं यो अर्वन्तं जिघागुंशतमविद वरुडा परो मर्ता परश्वा। ओम अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा पामोदाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा वायवे स्वाहा विष्णवे स्वाहेन्द्राय स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुडाय स्वाहा हिंकाराय स्वाहा इंकृताय स्वाहा करन्ते स्वाहा उकरन्दाय स्वाहा प्रोतते स्वाहा प्रबोधाय स्वाहा गंधाय स्वाहा घ्राताय स्वाहा निविष्टाय स्वाहा उपविष्टाय स्वाहा संदिताय स्वाहा वल्कते स्वाहा सीनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा सुपते स्वाहा जागते स्वाहा कूजते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा विजृम्भाणाय स्वाहा विचिरताय स्वाहा सगुंहानाय स्वाहा उपस्थिताय स्वाहा यनाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहा यते स्वाहा धावते स्वाहा द्रावाय स्वाहा द्रुताय स्वाहा सुकाराय स्वाहा सुकृताय स्वाहा निसंडाय स्वाहा उत्थिताय स्वाहा जवाय स्वाहा वलाय स्वाहा विवर्तमानाय स्वाहा विवृत्ताय स्वाहा विधुन्वानाय स्वाहा विधुताय स्वाहा शुश्रूषमाणाय स्वाहा शृण्वते स्वाहा क्षमाणाय स्वाहा क्षिताय स्वाहा विक्षिताय स्वाहा निमेषाय स्वाहा यदति तस्मै स्वाहा यत् पिबति तस्मै स्वाहा मूत्रं करो तस्मै स्वाहा कुरुते स्वाहा कृताय स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हिरण्यवाडिमुतये सवितार्मुभय सजिता देवता पदम्मा देवस्य सितो महिं प्रशवितुर्हवामहे सुमति कुंशत सत्यरातशमं वा सुष्टुतिकुं सुमति मृदुरातिकुं सवितुर्विमेः प्रदेवाय मतिविते रातिकुं सत्पतिं महेशवितान् पोहे आशुं देववीतये देवस्य सवितुर्मतिवासवं विश्वदेव्यं धियावकं मनामहे अग्निकुं स्तोमेन बोधय समिधानो अमर्त्यं हव्या देवे सुनो दधो स हव्यवाडमर्त ऊषक दूतश्च नोहिताग्नधिया समीडवती अग्निन्दूतं पुरोदते हव्यवाहं उपविर्देवामाशादयादिह अजिजनो हि पवन सूर्यं विधारे शकुनापय गोजिरगुहमाणा पुरन्ध्या पिघुरमात्रा पितुरासु समय स्तोत्वा सप्तर्षिवाज्य सुखासि निमृणासि यौर्नामास सूर्यमास्य द्वितीयानां पतवान्भिः देवाशा पाल्गुं एतं देवेश्वं बोधाय प्रोक्षितं रक्षते हरन्ति निरमता धृतिस्वधृति स्वाहा काय स्वाहा कस्मै स्वाहा कतमस्मै स्वाहाधिमाधिताय स्वाहा मनः प्रजापते स्वाहा चितं जिगायादित्यै स्वाहा द्वितीय मह्यै स्वाहा द्वितीय सुमृडी काजी स्वाहा सृष्टि स्वाहा सृष्टि पावकाजी स्वाहा सृष्टि बृहत्ति स्वाहा पूष्णे स्वाहा पूष्णे प्रवध्याय स्वाहा पूष्णे नंदिपाय स्वाहा तुष्टे स्वाहा तुष्टे तुरीपाय स्वाहा तुष्टे पुरुरूपाय स्वाहा विष्णुवे स्वाहा विष्णुवे निभूपाय स्वाहा विष्णुवे सुविष्टाय स्वाहा विश्वो देवस्य नेतुर्मतो विवृत सखिं विश्वरैखुदति दुर्मृत पुष्यसे स्वाहा ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मऋषि जायता महाराष्ट्रे राजन सूर्यव्योत व्याधि महारथो जायतम दोग्ध्री धेनुर्वोढा नटवानाशु सप्ते पुरंधरि रथेष्ठा सफेवास जजमांस वीरो जायतम निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्खतु फलवत्यो नौखदया पश्यन्तां योगक्षेमो न कल्पतां मा। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा
प्राच्ये दिशे स्वाहा अर्वाच्ये दिशे स्वाहा दक्षिणाय दिशे स्वाहा अर्वाच्ये दिशे स्वाहा प्रतीच्ये दिशे स्वाहा अर्वाच्ये दिशे स्वाहा उदिच्ये दिशे स्वाहा अर्वाच्ये दिशे स्वाहा ऊर्ध्वाये दिशे स्वाहा अर्वाच्ये दिशे स्वाहा अर्वाच्ये दिशे स्वाहा अर्वाच्ये दिशे स्वाहा दिव्या स्वाहा वार्भ्या स्वाहा उदकाय स्वाहा तिष्ठन्तिभ्यः स्वाहा स्रवन्तिभ्यः स्वाहा सिन्धवानाभ्यः स्वाहा कुप्याभ्यः स्वाहा सोद्याभ्यः स्वाहा धार्याभ्यः स्वाहा ऋडवाय स्वाहा समुद्राय स्वाहा शरीराय स्वाहा वाताय स्वाहा घूमाय स्वाहा भ्राय स्वाहा मेधाय स्वाहा विद्युतमानाय स्वाहा स्तनयते स्वाहा स्फुर्जते स्वाहा वर्कते स्वाहा उग्रम वर्षते स्वाहा शीघ्रं वर्षते स्वाहा गृह्णते स्वाहा गृहीताय स्वाहा पुष्णते स्वाहा शिकायते स्वाहा पुष्पाभ्यः स्वाहा रातुनिभ्यः स्वाहा निहाराय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राय स्वाहा पृथ्वी स्वाहा अंतरिक्षाय स्वाहा दिव्य स्वाहा दिव्य स्वाहा सभ्य स्वाहा उर्वे दिशे स्वाहा अर्वाच्ये दिशे स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहा रात्रेभ्यः स्वाहा अर्धमासेभ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहा ऋतुभ्यः स्वाहा ऋतुभ्यः स्वाहा संवत्सराय स्वाहा देव पृथ्वी वागुं स्वाहा चंद्राय स्वाहा सूर्याय स्वाहा रश्मिभ्यः स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा दितिभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा विश्वभ्यो देवीभ्यः स्वाहा मूलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा पुष्पेभ्यः स्वाहा फलेभ्यः स्वाहा औषधिभ्यः स्वाहा पृथ्वी स्वाहा अंतरिक्षाय स्वाहा दिव्य स्वाहा सूर्याय स्वाहा चंद्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहा द्वय स्वाहा औषधिभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा परिप्लवेभ्यः स्वाहा चराचरेभ्यः स्वाहा सरीसृपेभ्यः स्वाहा अश्वे स्वाहा वसवे स्वाहा विभवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपते स्वाहा विभवे स्वाहा अधिपते स्वाहा सुगाय स्वाहा सगुं सर्वाय स्वाहा चंद्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिमलुजाय स्वाहा दिवापते स्वाहा मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचे स्वाहा नभसे स्वाहा नभसाय स्वाहा स्वाहा सूर्याय स्वाहा सस्य स्वाहा सस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय स्वाहा गुंसपते स्वाहा वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा विजय स्वाहा गृतवे स्वाहा स्वाहा मूर्तिने स्वाहा विष्णुने स्वाहान्त्याय स्वाहात्याय भुवनाय स्वाहा भुवनस्पते स्वाधिपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा जग्नेर्गुदागुं स्वाहा प्राणो जग्नेर्गुदागुं स्वाहा पानो जग्नेर्गुदागुं स्वाहा व्यानो जग्नेर्गुदागुं स्वाहा उदानो जग्नेर्गुदागुं स्वाहा श्रवानो जग्नेर्गुदागुं स्वाहा चक्षुर्जग्नेर्गुदागुं स्वाहा श्रोत्रं जग्नेर्गुदागुं स्वाहा वाक्जग्नेर्गुदागुं स्वाहा मनो जग्नेर्गुदागुं स्वाहा आत्मा जग्नेर्गुदागुं स्वाहा ब्रह्मश्रोत्रं जग्नेर्गुदागुं स्वाहा ज्योतिर्जग्नेर्गुदागुं स्वाहा स्वर जग्नेर्गुदागुं स्वाहा पृष्ठं जग्नेर्गुदागुं स्वाहा जग्नो जग्नेर्गुदागुं स्वाहा एकस्मै स्वाहा द्वाभ्यगुं स्वाहा सदाय स्वाहा एकसदाय स्वाहा विष्टय स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। अब इसका स्पर्श करिए, इस कलश का किए रहिए, स्पर्श किए रहिए। शंकर जी का, शिव जी का ध्यान किए रहिए। ओम नमस्ते रुद्रमन्य भूतो दिखवे नमः वाव्यामुतते नमः जातिर्दुषवातनूर्घोरा पापकाशिनी दयानस्तनमा संतव्या गृषन्धा विजागुषीः जामिकुं गिरिसन्धहस्ते वेभर्कस्तवे शिवाङ्गीरत्रताङ्कुरुमाहि गुंशीः पुरुखं जगतो शिवेन वदसात्वा गिरिशाच्छावदामसि जथानः सर्वं जगदेशमगुंशो मनासत अद्यवोचदितुकता प्रथमो दैव्योभिककहिंश्च सर्वञ्जमेन्द्र सर्वस्य यातु धान्योधराचीः पराशुभ असौजस्ताम्रो अरुणत्वपुरुषु मङ्गलः जय चैन कुङ्गुररावितो दुक्षुरदाहदरसो ऐखागुं हेडयिमहे असौयो वसर्वत्रिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपारुषण दृष्टनुदार्य सदृष्टो मृडयातिनः नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मे ढुके तोजे अस्य तवानो अन्तेभ्यो कर्णमः प्रमुच्य धनुस्तुम्भयो रात्नोरजामा जस्ते हस्ते क्वापराता भगोपा विजन्धनु कपतिनो विशल्यो बाडवाङ्गुत जनेशनस्यायिक्वा वृषनिगङ्गदे जाते हेतिर्मिदुष्टमहस्ते बहुवते धनुते आस्मान विश्वतस्तमेक्ष्म्या परिभुजय परिते धनमनोहे दृष्टवान् वेणुगुप विश्वतः हथोय कृतिस्तवारश्मन्यधेहि तम्मा आवतत धनुष्टोगुं सदराक्षते खुदे निःसृतशल्यानां मुखा शिवोना सुमना भव नमस्ताय उधायाना तथा धृणुभाभ्यामुतते नमो भयवन्तवधन्मने मानो महान्तपुतमानोर्वकं मानुक्षन्तपुतमानुक्षतम्मा मानो बधीः पितरं मोतमातरं मानाप्रियास्तन्वो रुद्रैर्दीर्घा मानस्तोकेतरे मानाकुमानो गोकुमानो सुग्रीर्घा मानो वीरान्रुद्रभामिनो वधीरे हविकमन्दा शतमतवाहवामहे नमो हिरण्यवाहवे सेनाने दिशांजपते नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पते नमो नमः सस्विराय तुखीमते पथीनां पते नमो नमो हरिकेशाय पवित्रिणे पुष्टानां पते नमो नमो बबुलुषाय व्याधिनानां पते नमो नमो भोषेत्ये जगतां पते नमो नमो रुद्राय तथायने क्षेत्राणां पते नमो नमः श्रुताय हन्तीवनानां पते नमो नमो रोहिताय स्तवते विक्षाणां पते नमो नमो भुवन्ते वार्पकृताय उखदीनां पते नमो नमो मन्त्रिणे वाडियाक्षाणां पते नमो नमो चिर्कुहया क्रन्दते पत्तीनां पते नमो नमः कृष्णायते अधावते सुतरां पते नमो नमः शाहमानाय निव्याधिनाभ्याधिनीनां पते नमो नमो निखङ्गडे ककुवास्ते नानां पते नमो नमो निचेरवे प्रचिराय निन्द्यानां पते नमो नमो वञ्चते परवञ्चिते स्थायुनां पते नमो नमो निखङ्गडे खुद्पते तुष्कराणां पते नमो नमः श्रीगायभ्यो जुगाघुं सद्वंश्लतां पते नमो नमो श्रीमद्भुतं चतुर्भुजं कृन्दानां पते नमो नमो खुडे खिडे गिरिचराय खुलुञ्चानां पते नमो नमः खुमोदनवाय विश्वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्चवो नमो नमो आयच्छद्भो सद्विश्वो नमो नमो विश्रेद्विद्विश्वो नमो नमः शोभद्भुजाग्रद्विश्वो नमो नमः शयानेभ्यः आसीनेभ्यश्चवो नमो नमः स्त्रीद्विधावद्विश्वो नमो नमः शभाभ्यः शभापतिभ्यश्चवो नमो नमः शोभ्यो शोभतिभ्यश्चवो नमो नमः आभ्यतनिभ्यो विदन्तिभ्यश्चवो नमो नमो गणाधिपतिभ्यश्चवो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्चवो नमो नमो व्रातेभ्यो रातपतिभ्यश्चवो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्चवो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्चवो नमो नमः क्षत्रिभ्यः संगृहीतभ्यश्चवो नमो नमो महद्भ्यो रथकेभ्यश्चवो नमो नमः तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्चवो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्चवो नमो नमः निखादेभ्यः
पुंजिष्ठे विषवो नमो नमः सुनिभृगु विषवो नमो नमः सुव्यासुपति विषवो नमो नमो भवाय रुद्राय नमः सर्वाय वसुदेवाय नमो नीलग्रीवाय शीतकंठाय नमः कवर्धने विद्युकेशाय नमः सहस्राक्षाय सधन्वय नमो गुरुशाय विष्टाय नमो तुष्माय कुमते नमो रसाय वामनाय नमो हृदय वर्खीय शेष नमो हृदय हृदय नमो ज्ञाय प्रथमाय नमः आसवे चाचिराय नमः शीघ्राय शिव्याय नमो उर्व्याय वशन्याय नमो नादयाय वैद्युप्याय नमो ज्येष्ठाय कनिष्ठाय नमो पूर्वजाय फरजाय नमो भयाय पुग्लवाय नमो जगन्नाय पुत्न्याय नमः शोभ्याय च प्रदस्थिराय नमो जाम्याय क्षम्याय नमो श्लोक्याय वशन्याय नमो उर्वराय कल्याय नमो न्याय कक्षाय नमो स्त्रवाय प्रसुकाय सुखेडाय सुरदाय नमो सूराय च फेदने च नमो विलविने च कवचिने च नमो वरविडे च वरुथने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हन्याय च नमो विष्णवे च वरमसाय च नमो निखंगडे च चौकुतमति कृष्णे खवे च आयुतने च नमो स्वायुधाय सुधन्वय च नमो सुत्याय च वत्याय च नमो काट्याय च निप्याय च नमः कुल्याय च रसाय च नमो नादयाय च वैशन्ताय च नमो कुप्याय च वट्याय च नमो विद्याय च तप्याय च नमो उदयाय च विद्युताय च नमो रख्याय च वर्ख्याय च नमो वात्याय च रख्याय च वास्तवाय च वास्तवाय च नमो सोमाय च रुद्राय च नमो ताम्राय च अरुणाय च नमो शंखवाय च पुष्पते च नमो उग्राय च भीमाय च नमो ग्रेवधाज दूर्यवधाज नमो अंतरे च निशे च वृक्षेभ्यो केशेभ्यो नमस्ताराय नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवत्राय च नमः पार्याय च अवर्याय च नमः भद्रडाय च उत्तराय च नमः तीर्थाय च कुल्याय च नमः सचवाय फेन्याय च नमः शिखत्याय च प्रवाहयाय च नमः कुल्याय च खड़ाय च नमः कपत्ने च बिलुस्ताय च नमः प्रथाय च नमः उद्याय च गोष्ठाय च नमः तल्प्याय च गह्याय च नमः हृदयाय च विख्याय च नमः काट्याय च वरिष्ठाय च नमः पागुं सुग्याय च हरित्याय च वागुं सुभ्याय च रजस्याय च नमो लोभ्याय च लोभ्याय च उर्व्याय सूर्याय च नमः प्रलयाय च प्रसदाय च नमः गुरुमाणाय च फिंगते च नमः खदते च प्रखदते च नमः ईखो कृतभो धनुष के नमो वाक्य के भ्यो देवानां हृदय विष्णु के भ्यो नमः ऋतव्या द्रापे अंध सस्पते धरिद्र नील लोहिताशं प्रजानाम एकं पशूनां माभिर्वारोग मोचना किंचन ममतै माधुराय तवशेक पत्नी क्षयत वीराय प्रभुनाम हेमति यथाशं चतुर्दे चतुर्पदे विषम संग्रामे अस्मिन् नातुरं मा जात शिवातनुः स्वाभ स्वाहा भेगजी स्वत् भेगजी तेनु मृडि विषय परिणो रोदस्य हेतिर विरिडक्तु प्रत्येकस्य तुरमतिर्घायोः अवस्थि राम भगवत वस्तु नुखमी दुष्टो कायतने अमृतमी दुष्टम शिवतम शिवो सुमना भव परिवे वृक्ष औध निधाय कृतम मुसानाचर पिनाक दागी विकिरी द्रविलोत्रमस्ते सुभगवाः यास्ते संसमान्यो पंदुताः शस्त्राणि शत्रुभावस्तु हेते तासामीशानो भगवाः पराजिना मुखागधि असंख्याताः शस्त्राणि रुद्रादिभूम्यां तेखागुंसरोजनेव धनवानि तन्वशी अस्मिन् महत्रेड्वेन्तरिक्ष भवादि तेखागुंसरोजनेव धनवानि तन्वशी अस्मिन् नीलग्रीवाः स्थितिकण्ठा दिवगुं रुद्रापस्त्रिताः तेखागुंसरोजनेव धनवानि तन्वशी नीलग्रीवाः स्थितिकण्ठाः सर्वाधाः क्षमाचराः तेखागुंसरोजनेव धनवानि तन्वशी वृक्षस्वस्मिता नीलग्रीवा विलोहिताः तेखागुंसरोजनेव धनवानि तन्वशी जे भूतानामतिपतु काशाकवर्धनां तेखागुंसरोजने वधनवानि तन्वसी ये पदां पत्रक्षैर्पदारुदा तेखागुंसरोजने वधनवानि तन्वसी ये तीर्थानि प्रचरन्सिकास्तानि खङ्गडा तेखागुंसरोजने वधनवानि तन्वसी ये नेवसुविदन्पात्रिवकुतजनान्नो तेखागुंसरोजने वधनवानि तन्वसी एतावन्तस्य भुजागुं षश्च दिशो रुद्रापितश्रे तेखागुंसरोजने वधनवानि तन्वसी नमोस्तु रुद्रेभ्यो जय दिविजयखाम्बरकमिकवातेभ्यो दशवराचिर दश दक्षिणा दश प्रतीचिर दशोदीचिर दशोदभाः तेभ्यो नमोस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडन्तु तेन दुःखमो जिष्णो दुविष्ठित वेखाञ्जम्बे दद्मा नमोस्तु रुद्रेभ्यो जयन्तरिक्षे जयखाम्बादिकवातेभ्यो दशवराचिर दश दक्षिणा दश प्रतीचिर दशोदीचिर दशोदभाः तेभ्यो नमोस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडन्तु तेन दुःखमो जिष्णो दुविष्ठित वेखाञ्जम्बे दद्मा नमोस्तु रुद्रेभ्यो जय पृथिव्यां जयखामन्यकुवातेभ्यो दशवराचिर दश दक्षिणा दश प्रतीचिर दशोदीचिर दशोदभाः तेभ्यो नमोस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडन्तु तेन दुःखमो जिष्णो दुविष्ठित वेखाञ्जम्बे भेद नमः रुद्रार्पणम् बाजे च मातृवंशे तथैव च गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवामृताः ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदार विवृजिताः क्रियालोपगताश्चैव जात्यन्धाः पङ्गवस्तथा विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाता ज्ञातकुले मम धर्मपिण्डो मया दत्तो अक्षयमुपतिष्ठताम् इदं जवमजं पिण्डं यवशर्पिषमन्वितं ददामि तस्मै प्रेताजो यः पीडां कुरुते मम ये केचित् प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम यवपिण्डप्रदानेन तृप्तं गच्छन्तु शाश्वतीं ये केचित् दिवि तिष्ठन्ति प्रेताः सात्विकरूपिणः सात्विकपिण्डप्रदानेन तृप्तिं गच्छन्तु ते क्षयाम् अज्ञातनां गोत्राः सात्विकप्रेताः दिविष्ठा विष्णुमया त्रिपिण्डी श्राद्धे एष जवमयः पिण्डो मया देते अस्माकम् उपतिष्ठताम्। पहले वाले पर गिराइए। बस हाथ साफ कर लें। अब अक्षत ले लें हाथे में। चलें अब वैसे ले रहे हैं, जब बोलब तब रखे एक बार। पितृवंशे मृताये च मातृवंशे तथैव च गुरुश्वशुरबन्धूनां
ये चान्ये बान्धवामृताः ये मे खलु लुप्तपिण्डाः पुत्रदार विव्रजिताः क्रियालोपगताश्च जात्यन्धा पङ्गवस्तथा विरूपां गर्भाश्च ज्ञाता ज्ञातकुले मम धर्मपिण्डो मया दत्तो अक्षयमुपतिष्ठताम् इदं ब्रीहिमयं पिण्डं मधुरत्रय संयुतं तन्मुक्तये प्रयच्छामि पीडां ये कुर्वते मम ये केचित् प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम तण्डुलपिण्डप्रदानेन व्रजन्तु गतिमुत्तमाम् ये अंतरिक्षे च ये जाता राजसा वायुरूपिणः राजस्पिण्डप्रदानेन तृप्यन्तु मुदान्विताः अज्ञातनां गोत्राः राजस्प्रेताः अंतरिक्षस्थाः ब्रह्मव्याः त्रिपिण्डी श्राद्धे एष ब्रीहिमयः पिण्डो मयादीति अस्माकम् उपतिष्ठताम्। हाँ 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 ऐसे गिराए थे। चलें तीसरा वाला पिंड ले लें, तिल वाला। हाथ में तिल ले लें, जल ले लें, मोटक ले लें। ये सबसे दूर हो जाए। पितृवंशे मृताय च मातृवंशे तथैव च गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवा मृताः ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदार विव्रजिताः क्रियालोपगताश्चैव जात्यन्धा पङ्गवस्तथा विरूपां गर्भाश्च ज्ञाता ज्ञातकुले मम धर्मपिण्डो मया दत्तो अक्षयमुपतिष्ठताम् इदं तिलमयं पिण्डं मधुना शर्पिषायुतं तेभ्यो ददामि प्रेतेभ्यो ये पीडां कुर्वते सदा ये केचित् तामसा प्रेता भूमौ तिष्ठन्ति सर्वदा तिलपिण्डप्रदानेन गतिं गच्छन्तु ते ध्रुवां तमोरूपास्य ये केचित् वर्तन्ते पितरो मम पिण्ड्याकपिण्डदानेन ते तृप्यन्तु क्षुधार्दिताः अज्ञातनां गोत्राः तामसप्रेता भूमिस्थाः रुद्रमयास्त्रिपिण्डी श्राद्धे एष तिलमयः पिण्डो मयादीति अस्माकम् उपतिष्ठताम्। आचार्य जी ने इस पूजा को बहुत ही विधि विधान से करवाया। आप भी अगर इस वीडियो को सुन करके, क्योंकि आचार्य जी ने वैदिक मंत्र को इसमें पढ़ा है, हमारे कान में अगर वैदिक मंत्र पढ़ते हैं तो उससे भी हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस वीडियो को देखते रहें और आपके भी जीवन में कुछ इस प्रकार का दोष बना है तो पूजा पाठ के माध्यम से आप इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन में अपने संघर्ष को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।